हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है? पीडियाट्रिक्स। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसमें हमने सबसे पहले जनरल पीडियाट्रिक्स पढ़नी है, जिसमें हम पहला टॉपिक है वो कौन सा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो नॉर्मल ग्रोथ है, अगर 8 वीक में सबसे पहले क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, 8 वीक में क्या बनेगा? 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब जब बच्चा 8 हफ्तों का होगा माँ के पेट में तो क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। 9 वीक टू इंट्रा यूटिराइन लाइफ, मतलब जितनी लाइफ उसने अब मदर की बैली में गुजारनी है वो क्या होगा? फीटस होगा। 9 वीक टू रेस्ट ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। उसके बाद जो पहले 28 दिन है तो ये क्या होगा? नियोनेट। उसके बाद लेस देन 1 ईयर टोडलर, और 1 to 3 ईयर में प्री स्कूल। ठीक है, अब उसके बाद है ग्रोथ असेसमेंट। ग्रोथ इज असेस्ड बाय एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है वो कौन सा है? वेट। सेकंड हाइट। थर्ड हेड सर्कमफ्रेंस। फोर्थ चेस्ट सर्कमफ्रेंस। फिफ्थ वन कौन सा है? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। एंड सिक्स्थ वन इज बीएमआई। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? वेट, नॉर्मल वेट कितना होगा? 2.5 to 4 किलोग्राम। ठीक है, अगर तो 2.5 से कम है तो लो बॉडी वेट, अगर तो 4 केजी से ज़्यादा है तो क्या होगा? मैक्रोसोमी। क्या है ये? मैक्रोसोमी, अगर 4 केजी से वेट ज़्यादा है। और सेकंड पैरामीटर क्या है? हाइट। नॉर्मल हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है, हम 2 से 12 ईयर्स के जो होंगे ना बच्चे, उनमें ये निकाल लेंगे। कैसे? अगर फ़र्ज़ करें हाइट एज है उसकी 4 ईयर्स, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ 4 ईयर बेबी, तो उसमें जो एज होगी, एज कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 77, ये कितना बनेगा? 24 प्लस 77, इट विल बी इक्वल टू 24 प्लस 77 इज इक्वल टू 1 एंड 91 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद 91 नहीं, आई थॉट सो 101 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जब बच्चा पैदा होता है तो कितना होता है हेड सर्कमफ्रेंस? नॉर्मल 35 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस एट बर्थ। ओके, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो जब बच्चा पैदा होगा तो हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। उसके बाद है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इट विल बी नॉर्मल 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 13.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये क्या है? कम है तो मेल नरिश्ड है। ठीक है, और उसके बाद है बीएमआई। अब उसके बाद है माइलस्टोन्स। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं? 2 माह का बच्चा क्या कर सकता है? तो जब हम इसे, ये कौन सी वॉइस है? कूस की वॉइस पे ये अलर्ट होगा, मतलब उस तरफ देखेगा या फिर अलर्ट होगा। ठीक है, और क्या करेगा? अपना सर ऊपर उठाएगा, लिफ्ट हेड। ठीक है, 6 माह का बच्चा क्या कर सकता है? सिट, बैठ सकता है, और ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। उसके बाद है 9 मंथ। 9 मंथ में क्रॉलिंग, स्टैंड बाय स्पोर्ट, और विदाउट स्पोर्ट से मामा और दादा। उसके बाद है 1 ईयर। 1 ईयर का बच्चा क्या कर सकेगा? ये चल पाएगा और चीज़ें फेंक सकेगा। ठीक है, उसके बाद है 1.5 साल। 1.5 साल में बच्चा क्या कर पाएगा? रनिंग एंड बिल्ड टावर ऑफ 2 to 4 क्यूब्स, मतलब ऐसे क्यूब्स खड़े करके 2 से 4 क्यूब का टावर बना सकेगा। ठीक है, 2 साल का बच्चा क्या कर पाएगा? जंपिंग एंड रिमूव क्लॉथ्स बाय इट्स ऑन। और उसके बाद क्या है? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का बच्चा क्या करेगा? राइड ए ट्राईसाइकिल, और इसके अलावा ड्रा ए सर्कल। ठीक है, 3 साल का बच्चा क्या है? ड्रा ए सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल का बच्चा ड्रा ए सर्कल। एंड 4 साल का बच्चा क्या कर पाएगा? ये स्क्वायर बना सकेगा। ठीक है, स्क्वायर। और 5 साल वाला ट्राइंगल बना लेगा। ठीक है, और पीछे को चल सकेगा। अब उसके बाद है रिफ्लेक्सिस। इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिस कौन कौन सी है? सबसे पहले है सक रिफ्लेक्स। जब इसके करीब, ये अगर पिक्चर में हम देखें, थंब करेंगे ना तो ये उसे सक करेगा, तो ये क्या है? सक रिफ्लेक्स है। और ये कब, मतलब नॉर्मली टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन कब ये आता है? टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इसकी क्या है? 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, और 3 मंथ में ये बंद हो जाता है आना। ठीक है, इट विल डिसअपियर एट 3 मंथ एंड अपीयर्स एट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। उसके बाद है रोवसिंग साइन। अगर हम बच्चे को इस तरफ थंब से स्ट्रोविंग द चीक कोज हैड टू टर्न
टुवर्ड इप्सिलेटरल साइड, इस तरफ से अगर हम बच्चे को हाथ लगाएंगे तो ये इधर को देखेगा, ठीक है। और ये कब आएगा रिफ्लेक्स? 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। उसके बाद है पाल्मर ग्रैस्प साइन। ये क्या है? ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है कब पकड़ सकेगा? 32 वीक ऑफ गेस्टेशन। ये रिफ्लेक्स कब आता है? 32 वीक ऑफ गेस्टेशन। और ये कब डिसअपियर होंगे? ये पहले 3 मंथ ऑफ लाइफ पे ये क्या होंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर बर्थ 3 मंथ पे डिसअपियर होंगे। और ये अपीयर कब होंगे? 22 वीक ऑफ गेस्टेशन में सक रिफ्लेक्स। रोवसिंग साइन कब होगा? 28 वीक में। और पाल्मर ग्रैस्प 32 वीक में। उसके बाद है मोरो रिफ्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है? एक्सटेंशन एंड अबडक्शन ऑफ आर्म। ये क्या हो रहा है? एक्सटेंशन, और ये जो इधर को गई हुई है ये एबडक्शन, फॉलोड बाय फ्लेक्शन। ये क्या है? ये फ्लेक्शन है। ये कब होगा? 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। और उसके बाद है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, मूव हेड अप एंड डाउन। ये जो ऊपर देखेगा और नीचे देखेगा, ये क्या है? टोनिक नेक रिफ्लेक्स। और ये कब होगा बियर? 1 to 2 मंथ ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। 28 डेज की होती है ना, नेटल पीरियड कितना होता है? 28 डेज का। तो उसके 1 से 2 माह के बाद, ठीक है। उसके बाद है लैंडो रिफ्लेक्स। ये क्या है? फ्लाइंग रिफ्लेक्स। अगर हम बच्चे को पकड़ेंगे तो ये दोनों आर्म आगे को काट लेगा और दोनों लेग्स पीछे को काट लेगा। और ये कब अपीयर होगा? 3 to 4 मंथ ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारे रिफ्लेक्सिस। अब है रेड फ्लैग्स फॉर डेवलपमेंटल डिले। कौन से माइलस्टोन है कि जो उसकी जो मैक्सिमम एज है तब तक अचीव होने चाहिए, उसके बाद उसके बाद भी अगर अचीव नहीं हो रहे तो ये डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है। सिटिंग विदाउट स्पोर्ट, इसकी जो मैक्सिमम एज है ना अचीवमेंट की वो है 10 मंथ। वैसे तो 6 मंथ में अचीव हो जाता है बट मैक्सिमम क्या है? 10 मंथ। स्टैंडिंग विदाउट स्पोर्ट 17 मंथ। वॉकिंग विदाउट स्पोर्ट 1.5 साल का बच्चा वॉकिंग विदाउट स्पोर्ट वैसे कितने साल में चलना शुरू कर देता है? 1 साल में, ठीक है। उसके बाद है क्रॉलिंग 14 मंथ्स। और सिंगल वर्ड मतलब पहला लफ्ज़ बोलना शुरू करेगा, इसकी मैक्सिमम एज क्या? 18 मंथ से पहले पहले उसे बोलना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है पहले 28 दिनों में क्या होता है? न्योनेट, अंडर 1 ईयर, इन्फेंट। प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है? 22 वीक ऑफ गेस्टेशन टू फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। और पोस्ट पार्टम पीरियड कौन सा होता है? फर्स्ट 6 to 8 वीक्स आफ्टर बर्थ। अब उसके बाद है टर्म, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। ये क्या होता है? अगर बच्चा बिल्कुल सही टाइम पे पैदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एट टर्म। बेबी इज बोर्न एट टर्म बिटवीन 37 वीक टू 42 वीक्स, ठीक है। अगर 37 से पहले पैदा हो गया है तो प्री टर्म, और अगर 42 वीक्स के भी बाद पैदा हुआ है तो पोस्ट टर्म, ठीक है। अब उसके बाद है एपगार स्कोर। ये जब बच्चा पैदा होता है तो हमने फर्स्ट 5 सेकंड में एपगार स्कोर को असेस करना है। कैसे? अपीयरेंस बच्चे की बॉडी देख के कि वो ब्लू है या फिर पिंक है। अगर ब्लू है तो 1 मार्क देंगे, अगर पिंक है तो 2, अगर कोई भी कलर शो नहीं हो रहा तो 0। पल्स अगर 100 से कम है तो 1, 100 से ज़्यादा है तो 2, अगर पल्स नहीं आ रही तो नो मार्क। ग्राइमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। ग्राइमेस अगर लो है तो 1, अगर हाई है लाइक बेबी क्राई करता है जब पैदा होता है ना तो 2। उसके बाद एक्टिविटी, फ्लैक्शन, सिर्फ फ्लैक्शन हो रही है, एक्सटेंशन नहीं हो रही तो 1, अगर फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ है तो 2। और उसके बाद है रेस्पिरेशन, अगर वीक रेस्पिरेशन है तो 1, अगर रेगुलर रेस्पिरेशन है तो 2, ठीक है। ये क्या एपगार स्कोर है? 7 to 10 तक ये नॉर्मल है, अगर 7 से कम है तो अब नॉर्मल है, और अगर 4 से भी कम है तो ये सीवियरली लो है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा जो सबसे पहला सिस्टम है वो कौन सा है? वो है कार्डियोलॉजी। हमने पीडियाट्रिक्स में कौन सी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं? तो उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, उसमें कौन सी ऐसी डिजीज़ है दैट कोज ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, और कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ब्लूइश कलर ऑफ स्किन नहीं करवाती, मतलब इसमें बॉडी में डीऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें होगी, इसमें क्या होगा? ब्लड मिक्स हो जाएगा तो बॉडी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, बट इसमें इसके बरक्स कम होगी, ठीक है, या नहीं होगी।
तो ए साइनोटिक कौन सी डिजीजेज हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, जो एट्रियम है ना, दोनों एट्रियम है, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, इन दोनों के दरमियान में जो सेप्टम है ना, उनमें होल होगा। दूसरा कौन सा है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसमें जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल है उसमें क्या होगा, बिटवीन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होल होगा और ब्लड लेफ्ट टू राइट शंट करेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है राइट वेंट्रिकल से। उसके बाद है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, इसमें जो डक्टस आर्टरियोसस है ये क्लोज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा। तो इसमें क्या, ए साइनोटिक में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट। और एंड पे है क्वेक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा एओर्टा है ना, उसके सम पॉइंट पे ये ऐसे ना ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ से ये मतलब ये क्या होगा, इसकी जो स्पेस है वो कम होगी, ठीक है। और साइनोटिक में क्या होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, पहली डिजीज। दूसरी कौन सी है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। थर्ड वन इज ट्राइकस्पिड एट्रेशिया एंड फोर्थ वन इज टोटल एनोमलस ऑफ पल्मोनरी वीन कंजेशन। तो सबसे पहले हमने कौन सी करनी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये जो सेप्टम है इसका डिफेक्ट होगा, और जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ ये होल है तो ये इधर प्रेशर ज़्यादा होता है लेफ्ट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा हमें यहाँ कौन सी मरमर्स सुनाई देंगी, तो वो होंगी सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर्स। और हार्ट साउंड कौन सी होगी, S1 तो नॉर्मल होगी, बट जो S2 होगी उसमें क्या होगा, वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो डिफेक्ट है वो कौन सा है, ओस्टियम स्कंडम, ये 70 to 80% किसका होगा, ओस्टियम स्कंडम है उसका होगा, और 10 to 20% ओस्टियम प्राइमम का होगा, ठीक है। ईसीजी में हम क्या देखेंगे, राइट एक्सिस डेविएशन, और एक्सरे में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, क्योंकि यहाँ से ब्लड इधर जा रहा है, तो जब इधर ये फोर्स मतलब इधर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो इधर ये जल्दी से जब आके इसकी वाल्व पे टकराएगा या फिर इधर इसका प्रेशर हाई करेगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एट्रियम की और वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट कराएगा ये, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्जरी फॉर लार्ज डिफेक्ट्स, और जो स्मॉल होंगे वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। और जो आइडियल एज है वो क्या है, 2 to 5 ईयर फॉर सर्जरी। उसके बाद सेकेंड वन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसमें होल होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ है तो सिम्टम्स शो हो जाएंगे 4 to 6 वीक आफ्टर बर्थ। तो ये कब आएगा हमारे पास, 4 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जो मोस्टली मेम्ब्रेन जो अफेक्टेड होगी वो कौन सी है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन, और जो लेस कॉमन है वो कौन सी है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम एज ASD, सर्जरी फॉर लार्ज डिफेक्ट्स, और जो स्मॉल होंगे उसके लिए क्या करेंगे, वो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएंगे। अब उसके बाद जो हमारी थर्ड डिजीज़ है वो कौन सी है, थर्ड डिफेक्ट कौन सा है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना, ये एट बर्थ खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो, डक्टस आर्टरियोसिस रिमेन ओपन, तो ये क्या करेगा, ये जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है ये पल्मोनरी ट्रंक में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें कौन सी मरमर्स हमें सुनाई देंगे, कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर्स। PDA में कौन से मरमर्स होते हैं, कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर्स। और उसमें क्या होगा, इसके अलावा बाउंडिंग पल्स, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। ECG में हमें क्या नज़र आएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और लेफ़्ट टू राइट शंट। ये हमें लेफ़्ट टू राइट शंट, ये लेफ़्ट टू राइट शंट है ना, मतलब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड इधर क्या है, एओर्टा में, और इधर से ये मिक्स हो रहा है किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में। किस एरिया में, ये कौन सा एरिया है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है ना पल्मोनरी ट्रंक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पे है ना, तो ये लेफ़्ट टू राइट शंट है, और इसमें क्या होगा, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होगा। और एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा, कार्डियोमेगाली, कौन सी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट है, इसका अगर तो हम देंगे आइबोप्रोफिन या फिर इंडोमेथिसिन, इससे क्या होगा, ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे नहीं हो रहा क्लोज तो सर्जरी करेंगे, ठीक है। लार्ज डिफेक्ट्स के लिए क्या है, सर्जरी। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसमें क्या होगा, जो हमारा एओर्टा है ना,
वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, बट इस कंडीशन में क्या होगा, वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, और जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल एंटीरियर एंड पल्मोनरी ट्रंक लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास, तो लंग्स के पास, सॉरी, और जो एओर्टा में ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एओर्टा में जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है ना, राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, बट राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो एओर्टा से ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। हालांकि ये जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है इसमें जो ब्लड जा रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, बट वो लंग्स के पास चला जाएगा। इस वजह से हमारी जो बॉडी है उसका कलर ब्लूइश हो जाएगा, क्योंकि एओर्टा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है। इसमें जो हमें एक्सरे में साइन नजर आएगा वो कौन सा है, एग ऑन स्ट्रिंग या फिर एग ऑन साइड, और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट है वो कौन सी है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें क्या है, कोज्ड बाय एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनफंडिबुलर सेप्टम, ठीक है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, ओवरराइडिंग एओर्टा, ठीक है। इसके ओवरराइड मतलब करेगी, इसको कंप्रेस करेगी, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इधर जो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट शंट बन जाएगा। और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये जो वाल्व है उसकी स्टेनोसिस हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में नहीं जा पाएगा। इन सब का क्या इफेक्ट होगा, ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में नहीं जा पाएगा। और इसकी जो ये प्रेजेंटेशन है ये कब प्रेजेंट होगा पेशेंट हमारे पास, 4 to 6 वीक आफ्टर बर्थ, 4 to 6 वीक। और इसमें कौन से मर्मर्स हमें सुनाई देंगे, लाउड पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स। और ईसीजी में हमें क्या नजर आएगा, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, राइट एक्सिस डेविएशन। और जो हमारा एक्सरे है उसमें क्या होगा, बूट शेप्ड हार्ट, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड नी टू चेस्ट पोजीशन। नी टू चेस्ट पोजीशन क्या करेगा, इंक्रीज प्रीलोड, दैट विल कॉज व्हाट, जब यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इजीली ब्लड चला जाएगा। और इसके अलावा ये आफ्टर लोड को भी कम करता है, ठीक है। और उसके अलावा ट्रीट दी कॉज, अगर वीएसटी है तो सर्जरी से, या जैसे भी अगर स्मॉल डिफेक्ट है तो खुद ब खुद हो जाएगा, स्टेनोसिस सर्जरी, ओवर राइडिंग एओर्टा, इसका सबका सर्जरी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। इसमें जो सबसे पहला हमारा है टॉपिक वो कौन सा है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक, ये क्या है, पाइलोरस है, उसकी क्या हो रही है, स्टेनोसिस हो रही है। ये देखें इसका जो ये मसल है ना, इसकी हाइपरट्रोफी हुई है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिस स्टेनोसिस। इसकी हाइपरट्रोफी हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रूट है पाइलोरस का ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस, ठीक है। ये किन लोगों में कॉमन होगा, कॉमन इन ब्लड ग्रुप टाइप बी एंड ओ एंड एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड एपेट सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं, नॉन बिलस वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग एंड ओवाइल शेप्ड मास ऑन एब्डोमेन ऑन पैल्पेशन, ठीक है। और इसका टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास पेशेंट कब आएगा, ये सिम्टम्स लेके 2 वीक्स टू 3 मंथ, ठीक है। एट बर्थ पे इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, 2 वीक्स टू 3 मंथ्स। और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, अल्ट्रासाउंड। और इसमें हमें क्या नजर आएगा, डबल ट्रैक साउंड, मतलब यहाँ भी बबल होगा और यहाँ भी बबल होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ भी बबल होगा, यहाँ भी बबल होगा। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन और सेकंड वन इज सर्जरी। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, ड्यूडिनल एट्रेशिया। इसका क्या है, फेलियर ऑफ रिकम्बिलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल गट, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा, जब इसकी रोटेशन होगी 22 वीक ऑफ गेस्टेशन में ये दोबारा रोटेट नहीं करेगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा, बिलस वॉमिटिंग होगी। इसमें क्या थी, नॉन बिलस वॉमिटिंग, इसमें क्या है, बिलस वॉमिटिंग। ये इसका इस पॉइंट से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। और ये एट बर्थ पे फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे प्रेजेंट होगा। और ये कब होगा,
2 वीक्स टू 3 मंथ, ठीक है। इसका टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इज फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। और इसके एक्सरे में डबल बबल साइन, सेम उसके भी एक्सरे में डबल बबल साइन थे ना। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, ड्यूडिनोस्टोमी, ठीक है। अब उसके बाद है इंटरसेप्शन। हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो कौन सा है, इंटरसेप्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट है ना वो स्लाइड इनटू जो इसके बैक पे जो स्ट्रक्चर्स है ना उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फिर साइन होंगे जब इसमें जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इधर जब ये इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा, जो यहाँ फ्लूइड आएगा या फिर कोई भी खाना जो हम खाएंगे वो इधर आएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा, तो वो एट द एंड वॉमिटिंग कोज करेगा। तो ये क्या, बिलस वॉमिटिंग, ये ट्राइएड क्या बनेगा, एक बिलस वॉमिटिंग का। और एक एब्डोमिनल पेन कराएगा, यहाँ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगी। और करंट जेली स्टूल, ये क्या है, करंट जेली स्टूल किस में होता है, इंटरसेप्शन में होता है। और इसकी जो पैल्पेशन में हमें क्या नजर आए, क्या पता लगेगा, सॉसेज शेप मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, और जो इसका राइट लोअर क्वाड्रेंट है ना वो एम्प्टी होगा, ओके। वहाँ से तो इसका जो एरिया है वो इसमें चला गया ना। और एक्सरे में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और अल्ट्रासाउंड में टारगेट साइन, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, एक तो सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है मैकल डिवर्टिक्यूलम। इसमें क्या होगा, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें स्मॉल पोचेस बन जाएंगी, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, रूल ऑफ 2। इट इज़ कॉमन इन लेस देन 2 ईयर ओल्ड, 2% पॉपुलेशन एंड 2 इंचेस लॉन्ग, ठीक है। और ये क्या कोज कराएगा, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक है। और इट इज़ डायग्नोस्ड बाय टेक्नीशियम 99 स्कैन। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इनकी सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है। और अगर ये जो है डिवर्टिक्यूलम इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिवर्टिक्यूलाइटिस। और अगर ये ऑल 3 लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन या फिर गैस्ट्रिक कैविटी की अगर तीनों लेयर होंगी तो इसमें क्या होगा, ये ट्रू डिवर्टिक्यूलम है। और अगर 3 से कम है या 2 हैं या 1 है तो ये क्या होगा, फॉल्स डिवर्टिक्यूलम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हिर्शस्प्रुंग डिजीज। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन डिस्टल कोलोन, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस। इनका क्या काम होता है, इट विल कॉज पेरिस्टालसिस। तो जब ये सेल्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस। और इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड मैन टाइप 2। तो जब पेरिस्टालसिस नहीं होगी तो क्या होगा, फेलियर टू पास माइकोनियम इन फर्स्ट 48 आवर्स। और एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंडेड लोब्स, ये क्या है, डिस्टेंशन हुई है ना, डिस्टेंडेड लोब्स। और बायोप्सी में एब्सेंस ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। ये जो नर्व्स हैं ये इधर तक तो आ रही हैं, जहाँ से डिस्टेंशन है यहाँ क्या हमें नज़र नहीं आ रही। और ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन। ये हो गया हमारे अभी कार्डियो का हो गया टॉपिक, जीआईटी का हो गया, और जो हमारी जनरल पीडियाट्रिक्स है वो वाले टॉपिक्स हो गए हैं। बाकी का हम कल करेंगे।